अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदार पतली बीठे करने लगते हैं। बीठू को बिला ताहीर नॉर्मल करने का बंदोबस्त लाजमी रखा करें। चिकन्स डायरिया, लूज मोशन इस हाल में मुब्तला हों तो उन्हें इस सूरत हाल से निकालने में ताहीर का मुजाहरा करना उनकी जिस्मानी सेहत और पैदावारी सलाहियत दोनों को बुरी तरह से मुतासर करने के मतरादफ है। इसलिए जब भी पतली बीठे देखें तो अपने पास दस्तयाब मौसर अशिया को अपने इल्म के मुताबिक इस्तेमाल करवा के जानदारों को सेहतयाब करें। इसी सिलसिले में आपकी रहनुमाई की जाएगी। जानदारों में दस्त रोकने की मौसर दवा के तौर पे 200 रुपये की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मैसर होने वाली क्यूप्लेक्स के मुस्बत नताइज देखे गए हैं। क्यूप्लेक्स एक खुश जायका सस्पेंशन है जो कि ग़िज़ाई खराबी और आंतों की सोजिश से होने वाले दस्तों का लूज मोशन का बेहतरीन इलाज है। ये एक इंतहाई कारामद दवा है जो बतौर ख़ास हर किस्म के दस्तों से आराम के लिए तैयार की गई है। प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच क्यूप्लेक्स डालें, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। एक दिन में कम अज़ कम लगातार 10 घंटों के लिए क्यूप्लेक्स मिला पानी परिंदों के सामने रखें। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 10 घंटों के पानी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी पहला पानी 4 घंटों का, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 घंटों का। जितने आपके पास चिकन्स हैं और जितना वो 10 घंटों में पानी पीने के आदी हैं, उसी हिसाब से दवा की यानी क्यूप्लेक्स की मिकदार रखें। परिंदों को डायरिया से निजात मिलने तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें। अमूमन 2 से 3 दिनों में ही जानदार सेहतयाब होने लगते हैं, उनकी बीठें नॉर्मल हो जाती हैं। शदीद मर्ज़ की सूरत में 4 दिन भी लग सकते हैं। ख़रीदारी से पहले क्यूप्लेक्स पैकिंग अच्छी तरह से चेक करें, ये खुली हुई नहीं होनी चाहिए। सस्पेंशन की रंगत ऐसी दिखाई देगी जैसी आप देख रहे हैं। बसूरत दीगर यानी अगर रंगत तब्दील हो जाती है तो ये सस्पेंशन ये एंटी डायरियल दवा नाकाबिले इस्तेमाल होगी। 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होने वाली इस सस्पेंशन की तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी तारीख देख कर ही खरीदें। इस एंटी डायरियल दवा को खुश्क ठंडी जगह पे ज़हीरा करें, रोशनी और धूप की शिद्दत से महफूज रखें। कॉक्सीडियोसिस यानी होनी पेचस मर्ज, आंतों में कीड़ों की मौजूदगी और दीगर बहुत से अमराज के बायस भी जानदार पतली बीठे करने लगते हैं। जैसे ही चिकन्स के अजसाम में कीड़ों की शनाख्त हो तो इन्हें अजसाम से बाहर निकालना एक अहम तरीन मरहला है ताकि अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। परिंदों और दीगर लाइफ स्टॉक को कीड़ों से छुटकारा दिलवाने के लिए सस्ते घरेलू ज़राए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और तैयार शुदा किरमकुश दवा भी उस मिकदार के मुताबिक जो उनके ऊपर लिखी हो या आपको करीबी वेटनरी डॉक्टर तजवीज़ करे। जानदारों की तादाद के मुताबिक वाटर टैंक में इस तरह के ड्रिंकर्स में पानी भरें। कुछ देर के लिए पानी रोक कर जानदारों को प्यास दें। पानी के साफ़ सुथरे बर्तनों में मतलूबा मिकदार में दवा मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पिलाकर उन्हें कीड़ों और डायरिया दोनों से निजात दिलवाएं। इस हाल का डायरिया का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स पतली बीठे करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में उनके अजसाम से नमकियात, मदनियात और दीगर अहम ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी और इस कमी का वाज़ेह असर परिंदों के अजसाम के अंदर पानी की मिकदार पे पड़ता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होता है जो कि हमें निढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी और अंडों की कम पैदावार, सोकड़ा या अमवात की सूरत में नज़र आता है। आपके पास मौजूद जानदार पतली बीठे कर रहे हैं या बीठों में खून आ रहा है, भूख कम और प्यास ज़्यादा लगती है, जिस्मानी हरकत और सकनात कम हैं, परिंदे आपस में जुड़कर या हरारत के ज़रिए के पास बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्लैजल को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर आप बतौर इलाज मुआलजा मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट यानी फ्लैजल टैबलेट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो मतलूबा मिकदार में टैबलेट लें, क्रश करें यानी पीस लें और खुराक में शामिल करके परिंदों को दें, रोज़ाना 2 मरतबा लगातार 3 दिनों तक। और अगर सूरत हाल पेचीदा है
तो लगातार 7 से 10 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इस दवा को पाउडर हालत में इस्तेमाल करवाना चाहें तो पाउडर को पहले पानी के साथ मिलाकर पतला कर लें और मतलूबा मिकदार में पानी में शामिल करके दें या नली सिरिंज वगैरह की मदद से पिलाएं। अगर आपके पास फ्लैजेल सिरप है तो 1 चम्मच सिरप 1 लीटर पानी में रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम या इससे ज़्यादा है तो 1 किलो खुराक में फ्लैजेल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां पीस कर अच्छी तरह से मिक्स करके मुर्गियों के सामने रखें। अगर आधा किलो के 20 पट्ठे पट्टियाँ हैं तो तब भी 1 किलो खुराक में फ्लैजेल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां क्रश करके तसल्ली से मिक्सिंग के बाद परिंदों को खाने के लिए दें। फ्लैजेल टैबलेट को अगर मुतासरा परिंदे के डायरेक्ट मुंह में डालकर उसे सेहतियाब करवाना चाहें तो 1 किलोग्राम या 1 किलो से लेकर 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के परिंदे को 50 मिलीग्राम फ्लैजेल टैबलेट दे सकते हैं। यानी अगर 8 बर्ड्स हैं तो 400 मिलीग्राम टैबलेट के 8 हिस्से करेंगे। तमाम परिंदों को टैबलेट का एक हिस्सा देंगे। बेहतर यह है कि टैबलेट को क्रश करके पानी में पतला करके 8 को 1-1 सीसी दवा मिला पानी पिलाएं। जो भी तरीकाकार अपनाएं लेकिन परिंदों के जिस्मानी वज़न के हिसाब से दवा की मिकदार रखें। छोटी उम्र के चिकन्स की बीठें पतली हों तो उनके लिए भी फ्लैजेल कारगर दवा है। आधा किलो के लगभग जिस्मानी वज़न के 20 चिकन्स हों तो उन्हें फ्लैजेल 400 मिलीग्राम की 1 टैबलेट इस्तेमाल करवाएं कम से कम 3 दिनों तक और सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है तो 7 से 10 दिनों तक। फ्लैजेल पाउडर को पानी में हल करके इस्तेमाल करवाना हो तो 1 चम्मच पाउडर को 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में प्लास्टिक के बर्तन में हल करके रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक मुतासरा परिंदों को पिलाएं। जहां ताज़ा साफ़ पानी चिकन्स के अजसाम में ग़िज़ाई अज्जा की तरसील करवाने, फाजल मवाद उनके अजसाम से बाहर निकलवाने और जानदारों के लिए दर्जा हरारत का तवाज़न बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। वहीं पे पानी की ख़राब लाइनें, गदले बर्तन, गदला या ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी जानदारों में इस हाल की एक आम वजह है। इसलिए चिकन्स के लिए ताज़ा और साफ़ पानी की फराहमी इंतहाई ज़रूरी पहलू है। लूज़ मोशन के इलाज मुआवजा के सिलसिले में आप पिंकी का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। ये जिसकी क्रिस्टल्स आप सामने देख रहे हैं, इसे हम पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMNO4 का नाम देते हैं, जो कि इसहाल यानी डायरिया के हाथमा और जानदारों के हाजमा की बेहतरी के लिए मौसर तरीके से काम करता है। 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी लें, इसे नीम गर्म कर लें। अब इसमें 1 चम्मच पिंकी डालें। ये आपको करीबी पंसार या वेटनरी क्लिनिक से बआसानी मैसर हो जाती है। इस तरह से हल करके महलूल तैयार कर लें। ये तैयारशुदा सोल्यूशन एक साइड पे रख दें। अब एक अलग प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, फिर तैयारशुदा सोल्यूशन में से 1 चम्मच लें और इस अलहदा रखे हुए 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में डालकर हल करें महलूल बनाते वक्त, और फिर पोटाशियम परमैंगनेट और पानी का अमेज़ा परिंदों को पिलाते वक्त जिस बर्तन का इंतखाब करना है वो प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर किसी और धाती बर्तन या दीगर मटीरियल को मुंतखब करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पिंकी की असर पजीरी कम हो जाए या इसके इस्तेमाल का फ़ायदा ही ना हो, डायरिया से सेहतियाबी ही ना हो। पिंकी का सोल्यूशन बनाते वक्त यकीनी बनाएं कि इस महलूल पे सूरज की रोशनी ना पड़े। आप किसी सायादार जगह पे या सुबह या शाम के औकात में किसी भी प्लेन हमवार सतह पे इसे तैयार कर सकते हैं। अगर महलूल पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो तब ये सोल्यूशन मौसर नहीं रहता। ये वाला पानी परिंदों को देने से पहले कम अज़ कम 20 से 25 मिनट्स 25 से 30 मिनट्स की प्यास दें, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हमने जल्द से जल्द ये वाला पानी इस हाल के शिकार चिकन्स को पिलाना है। वीडियो में 1 लीटर पानी के सबसे तफसीलात शेयर की जा रही हैं। आपके पास परिंदों की तादाद ज़्यादा है तो उसी हिसाब से पानी और पोटाशियम परमैंगनेट की मिकदार भी रखी जाएगी। बर्ड्स कम हैं तो इस हिसाब से आधा लीटर पानी में आधा चम्मच इस सोल्यूशन को शामिल करना है और मुतासरा परिंदों के सामने रखें। कोशिश कीजिएगा कि ये वाला पानी पिलाने से पहले परिंदों को ग़िज़ा का, फीड का कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी खिलाएं, यानी बिल्कुल वही तरीक़ाकार जो हम डिवर्मिंग, फ्लशिंग और वैक्सीन के दौरान अपनाते हैं,
تاکہ جلد سے جلد متاثرہ پرندے یہ پانی پی سکیں اور ڈائریا کی ٹریٹمنٹ کا آغاز ہو، کیونکہ ڈائریا کی کیفیت میں مبتلا چکنز کے اجسام سے الیکٹرولائٹس کا توازن تیزی سے بگڑتا ہے، جو ان کی جسمانی صحت کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ جتنا آپ جانداروں کو فراہم کردہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں کامیاب رہیں گے، جتنی صاف خوراک دیں گے، اتنا ہی آپ کے چکنز ڈائریا سے بچے رہیں گے۔ ڈائریا ایک سائلنٹ کلر ہے جو دن بدن آپ کے قیمتی چکنز کے وزن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیداواری صلاحیت کو یا تو مکمل طور پہ ختم کر دے گا یا پہلے کی نسبت اس قدر کم پیداوار حاصل ہوگی کہ معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔